Next, the problem which we have is an object starts at t is equal to 0 from x is equal to 0, है ना. इनिशियली मतलब क्या है, t is equal to 0 पर पार्टिकल x is equal to 0 पर है और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है. तो ये दो तीन चीजें जो है प्रॉब्लम मेंशन्ड है. पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, t is equal to 0 पर, वो ओरिजिन पर है मतलब x is equal to 0 पर है और वहाँ उसकी वेलोसिटी है 0. फिर क्या हुआ है, इट इज अंडर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस ग्राफ. इस ग्राफ से उसका एक्सेलरेशन गिवन है. क्या करना है, करस्पॉन्डिंग इसी पर्टिकुलर मोशन के लिए हमें vt ग्राफ और xt ग्राफ भी प्लॉट करना है. ठीक है, तो ये देख के लग रहा है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इट्स ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप तो कांस्टेंट है ना, मतलब एक्सेलरेशन वेरी तो कर रहा है बट लीनियरली वेरी कर रहा है टाइम के साथ, है ना, लाइक दिस. और इनिशियली एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ है और धीरे धीरे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक. सो लेट अस से कि दिस इज द इंस्टेंट, क्या बोलेंगे, t1, है ना, t1 इंस्टेंट. t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है कुछ a0, है ना, t0 पर a0 है, फिर t1 पर इसकी वैल्यू हो गई 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया. उसके बाद एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव, मतलब t1 से पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव था और फिर घटते 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 0 हुआ, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन अपने मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करना शुरू हो गया. मतलब पहले आप इस तरफ से पुश कर रहे हो और धीरे धीरे उसको 0 किया, फिर आपने डायरेक्शन पलट के उस तरफ पुश करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना शुरू कर दिया. तो ये दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा भी बनेगा उसका स्लोप, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन आता है, ऐसे बनने वाली है कि उसका स्लोप क्या करेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से मैच करना चाहिए. तो हमको पता है कि t इज इक्वल टू 0 पर कितनी रफ्तार है, उसकी 0 है, मैंने स्टार्ट तो यहाँ से करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. फिर क्या हो गया, हमारे पास दो ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन तो ये हो नहीं सकता, है ना, इट विल बी सम कर्व, कोई तो कर्व होगा. अभी या तो वो इस तरह से हो सकता है या फिर वो इस तरह से हो सकता है ना. तो यदि इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते तो देखो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन इन द बिगिनिंग कैसा है, स्लोप देता है, इन द बिगिनिंग इसका एक्सेलरेशन 0, फिर धीरे धीरे वो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है. बट ये ऐसा केस नहीं है, तो ये वाला चीज नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. मतलब इस तरह से अपवर्ड इंक्रीज करता हुआ तो ये नहीं बनेगा, है ना. इंक्रीज करेगी जरूर बट इस तरह से इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन बढ़े चाहे घटे, जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा पार्टिकल को आप पुश कर रहे हैं. पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब ये पुशिंग इट टुवर्ड्स राइट, तो आप पुश करते हैं, जब तक आप पुश करते रहोगे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, है ना. मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एज फार दैट इज कंसर्न एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन सपोज मान लीजिए कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है, हर एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज होती है. मतलब अभी वेलोसिटी सपोज कितनी है, 0 है, तो एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी 5 हो जाएगी, फिर एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी 5 + 5 10 हो जाएगी और फिर एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी 5 + 5 + 5 15 हो जाएगी. यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर, बट यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर मान लीजिए ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, फिर ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड. तो हो क्या रहा है कि पहले एक सेकेंड में तो वेलोसिटी 0 से 5 हो जाएगी, फिर उसके बाद ये 5 से 10 नहीं होगी, ये 5 से 5 + 3 8 होगी, फिर ये 5 + 8 हो जाता है, 5 + 3 मतलब 8, फिर इसके बाद ये 8 + 2 होगी. मतलब एक्सेलरेशन भले ही डिक्रीज कर रहा है बट वेलोसिटी, रफ्तार कंटिन्यूसली बढ़ रही है. पहले 5 फिर 8 फिर 10, है ना. 5 से 8 से 10 बड़ी तो है बट इसका रेट जो है ना, हर एक सेकेंड के इंटरवल में ये गैप चेंज हो रहा है. पहले 5 का गैप था, फिर 3 का गैप हो जाएगा, है ना. 0 से 5 के बीच में 5 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 2 का गैप है. तो वो रेट जो है घट रहा है बट रफ्तार तो कंटिन्यूसली बढ़ती ही रहेगी. तो इसलिए ग्राफ ये वाला तो नहीं हुआ, है ना अभी, क्योंकि ये वाला, इसका वायलेशन मैंने क्यों किया है, इसका वायलेशन मैंने इसलिए, इसको मतलब मैंने नेग्लेक्ट, इसको क्या बोलना चाहिए, इसको हम लोगों ने क्यों नहीं ड्रॉ किया, नॉट बिकॉज की वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, वेलोसिटी बढ़ तो रही है बट इस तरह से नहीं बढ़ रही, बिकॉज इसमें क्या होता है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ भी रही है और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पर केस नहीं है. ये केस ऊपर था,
यहाँ पर क्या हो रहा था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा था, वेलोसिटी भी बढ़ रही थी, बट यहाँ पर केस क्या है, एक्सेलरेशन घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए ये वाला तो हो नहीं सकता है। तो इसमें हम लोग ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें वेलोसिटी बढ़े बट एक्सेलरेशन घटे। तो जो है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। तो इसमें कंटिन्यूसली वेलोसिटी बढ़ रही है, बिकॉज देखो वेलोसिटी यहाँ पर आ रही है ना, ये तो ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ ही रही है। बट इसका स्लोप की बात की जाए तो इनिशियली स्लोप ज़्यादा है, इनिशियली स्लोप अच्छा खासा है, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर अल्टीमेटली स्लोप फ्लैट हो गया, है ना, ऐसे हो रहा है। मतलब पहले स्लोप ऐसे था, फिर ये ऐसे होते 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 स्लोप फिर फ्लैट हो गया। सो स्लोप का मैग्नीट्यूड घट रहा है बट पॉजिटिव ही है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर के स्लोप जीरो हो रहा है। किसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा है। तो मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पर है वही पॉइंट ये वाला है, जहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो गया है, एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है। मैंने इसको यदि आप प्लॉट करोगे, सो दिस इज द t1 इंस्टेंट, ठीक है, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन आकर के कितना हो चुका है, हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू दी स्लोप, एंड स्लोप का मतलब होता है dv बाई dt। ओके, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है। सो नेगेटिव हो गया मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन पलट लिया। मतलब क्या है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते तो आई, यहाँ पर पार्टिकल इस डायरेक्शन ऐसे मूव कर रहा है। अब जब पार्टिकल एक वेलोसिटी अटेन कर चुका उस समय क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हुआ और फिर पलट गया, मतलब नेगेटिव हो गया, मतलब अब पीछे पुल करना शुरू करेगा। तो पार्टिकल आगे तो जाता रहेगा, आगे तो जाता रहेगा, बट क्या होगा, बिकॉज पीछे से आप इसको पुल कर रहे हैं, ये स्लो 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 होकर के एक बार फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब पीछे का पुल इंक्रीज कर रहा है, बट एक पॉइंट पर आकर के फिर बॉडी इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगी। तो अभी जब एक्सेलरेशन नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव में रिवर्स डायरेक्शन में अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है, मतलब अब वेलोसिटी अभी भी घटती ही रहेगी, बट अब घटेगी किस तरह से, वो घट करके अल्टीमेटली वो जीरो हो जाएगी। मतलब ये जो वो इंस्टेंट है ना, यहाँ पर मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर यदि ये t2 इंस्टेंट है तो वो क्या हो गया, t2 इंस्टेंट यहाँ पर इधर कहीं पर मिलेगा, और इसके बाद भी कंटिन्यू करेगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से पार्टिकल फिर ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, यहाँ पर पार्टिकल इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आ जाएगा, है ना, फिर इसके बाद ये ऐसे ही जाता रहेगा लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये t1 t2 इंस्टेंट पर पार्टिकल क्या हुआ है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आया है, और उसके बाद यहाँ पर अब क्या हो गया, वेलोसिटी ऊपर तो पॉजिटिव थी, अभी क्या हो गई, रफ्तार नेगेटिव हो गई, तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डायरेक्शन। तो t2 के बाद पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो ये हो गया डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है, यहाँ डायरेक्शन में चेंज आ गया, ठीक है। तो इतने पार्ट में डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो ये हमारा बन गया, पैराबोला ही है बट ये इस तरह का पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस वाज गिवन टू अस इन दी प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमने बनाया नहीं, गिवन था। इसको देख करके मैंने ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, और अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, पोजीशन टाइम बनाने वाला, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा। और यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इनिशियल पोजीशन उसकी जीरो थी, और उसका स्लोप xt का स्लोप इससे कनेक्ट होगा, अब है ना, इस ग्राफ का जो स्लोप बनने वाला है, जहाँ भी स्लोप आएगा वो इससे कनेक्ट होगा, तो वो देख देख के हम लोग बनाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो वो पोजीशन जीरो पर थी, t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल जीरो पर है, फिर पोजीशन तो बढ़ रही है, बिकॉज क्या हो रहा है, पार्टिकल कंटिन्यूसली, देखो पार्टिकल मूव कहाँ पर कर रहा है, ये कोई यदि हम लोग स्ट्रेट लाइन ले लें तो यहाँ से पार्टिकल शुरुआत हुई x इज इक्वल टू जीरो पर, रफ्तार जीरो थी, एक्सेलरेशन पीछे था, नहीं पीछे नहीं था, एक्सेलरेशन भी सामने था बट घट रहा था, फिर घटते 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 क्या हुआ, यहाँ पर आने के बाद पार्टिकल क्या हो गया, ये t1 टाइम है, तो यहाँ पर आके पार्टिकल रुका नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, इसके बाद भी पार्टिकल आगे ही जा रहा है, बट क्या हुआ है, उसकी वेलोसिटी अभी क्या होना शुरू हो गई, घटना शुरू हो गई, बट आगे ही जा रहा है ना। इसके बाद फिर क्या हो गया है, पार्टिकल ये t2 टाइम तक आया, और t2 टाइम पर आकर के पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई है, और अब वो डायरेक्शन चेंज करना शुरू करेगा। मतलब इस तरह से यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हुई, और इसके बाद पार्टिकल पलटेगा, t2 के बाद पार्टिकल पलटेगा। तो करस्पॉन्डिंग लोग ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखेंगे यदि हम यहाँ पर, तो पहले तो
ऐसे बनेगा। पोजीशन तो इंक्रीज ही करना है, पोजीशन भी इंक्रीज करना है और वेलोसिटी भी इंक्रीज करना, मतलब इस तरह का ग्राफ होगा कि उसका स्लोप भी इंक्रीज करता रहता। तो पहले ऐसे करेगा ये ग्राफ और फिर ऐसे हो जाएगा। तो देखो इस ग्राफ में क्लियरली नज़र में आ रहा है कि क्या हो रहा है। पोजीशन 0 थी, पोजीशन बढ़ रही है समय के साथ, देखो एक्स ऊपर जा रहा है ना, मतलब पोजीशन बढ़ रही है। और साथ ही में स्लोप पहले 0 था, मतलब वेलोसिटी 0 थी। इसका स्लोप मत देखो, इसकी वैल्यू देखना है, इसका स्लोप और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसका स्लोप और इसकी वैल्यू, ऐसे देखना है। वैल्यू देन इसका स्लोप एंड हियर वैल्यू। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देख करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यू मिलेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देख करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की वैल्यू मिलेगी, लाइक दिस। देन यहाँ पे देखो स्लोप पॉजिटिव ही है बट बढ़ रहा है, सही बात है। और इस इंस्टेंट पर आकर के पार्टिकल की रफ्तार क्या हुई है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज वी मैक्स। वी मैक्स कब एक्वायर हुआ हमको t1 पर, सो यहाँ पर आकर के स्लोप मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद फिर घटना शुरू होगा, तो यहाँ तक स्लोप इंक्रीज करेगा, लाइक हियर। सो दिस t1 इंस्टेंट तक स्लोप इंक्रीज किया, मतलब मैक्सिमम स्लोप मिला। अब इसके बाद पोजीशन तो बढ़ती रहेगी, बिकॉज पार्टिकल क्या कर रहा है, t1 के बाद भी आगे ही जा रहा है ना, t1 के बाद भी आगे ही जा रहा है, बट अभी उसकी वेलोसिटी घटने लगेगी। तो ये यहाँ पर टर्न मार के ऐसे होने लगेगा, इस तरह से। अभी देखो क्या होना शुरू हो चुका है, इसकी रफ्तार जो है, इसका स्लोप घटना शुरू हो चुका है, मतलब वेलोसिटी घटना शुरू हो चुकी है। और t2 पर आकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट पर आकर के स्लोप बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा। मतलब ये वो कौन सा इंस्टेंट है, दिस इज द इंस्टेंट जहां पर पार्टिकल इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आ चुका है ना। तो यदि मैं प्लॉट करूं, ये है पॉइंट ए, तो ये है पॉइंट ए और इसका पॉइंट ए, देन ये वाला है पॉइंट बी, तो इसमें वो पॉइंट बी यहाँ पर है और इसमें वो पॉइंट बी यहाँ पर है। फिर ये वाला है पॉइंट सी, मतलब यहाँ पर ये सी, इसमें वो पॉइंट सी यहाँ पर है जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है, और इसमें वो पॉइंट सी यहाँ पर है जब इसका स्लोप 0 हो गया है ना। तो यहाँ पर स्लोप पूरा फ्लैट हो चुका है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल सी पर इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आया है और डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब अब पोजीशन घटना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है, पार्टिकल पीछे आने लगता है, मतलब एक्स घटने लगता है। तो एक्स घटने लगेगा तो यहाँ पर कैसा ग्राफ बनेगा, फिर ये अब कंटिन्यूसली ऐसा ग्राफ बनता रहेगा और एक पॉइंट पर आकर के वो कहीं ना कहीं काट देगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसमें मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। इक्वेशन लिखने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, जस्ट हम लोगों ने क्वालिटेटिवली समझा। थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को टफ लगे, इसको ध्यान से सुनना, कहीं पे कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन लाइव डिस्कशन क्लास, ठीक है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसका स्लोप है, किसकी वैल्यू है ना, किसका स्लोप देख करके कौन सा ग्राफ बनाना है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट केस। नेक्स्ट वी हैव अ प्रॉब्लम, है ना। एक प्रॉब्लम है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पार्टिकल को हमने ऐसे ऊपर फेंक दिया है, तो वो ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, इट विल मूव अंडर ग्रेविटी, है ना। तो एक्सेलरेशन इस केस में वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो इट विल कीप ऑन गोइंग अप 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 अप, एक पॉइंट पर आकर के इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, फिर नीचे गिरना शुरू करेगा, फिर ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। अभी ग्राउंड को हिट करने के दो केसेस होते हैं, दो प्रकार कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। कैसे कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, ELASTIC, इलास्टिक कोलिजन, या फिर इन इलास्टिक कोलिजन। वो कोलिजन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बट फिलहाल क्या समझना है कि दो प्रकार के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक और इलास्टिक। तो जब कई बार क्या होता है, बॉल ग्राउंड को हिट करती है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि यदि ये ग्राउंड को बहुत हार्ड ग्राउंड होता है, तो सपोज ग्राउंड को इसने 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट किया, तो रिकॉइल जब करेगी तो बहुत हार्ड होने से क्या होता है, इसकी स्पीड में कोई लॉस नहीं होता है, 40 से हिट करती है और 40 से रिकॉइल करके ऊपर आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम इलास्टिक कोलिजन अज्यूम करने के लिए कहा जाता है, कुछ मेंशन नहीं है तो इलास्टिक कोलिजन ही मानना है। दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें क्या होता है, कुछ लॉस हो जाता है, मतलब जब हिट करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड रहेगी, बट जब रिकॉइल करेगा ये तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, मे बी 39 या फिर 30, मतलब समथिंग लेस देन 40 हो जाएगी। तो दो कोलिजन होते हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक,
अभी हमको क्या मान के चलना है कि इट इज़ द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, मतलब स्पीड में कोई लॉस नहीं होने वाला है। 40 से यदि हिट करेगी तो 40 के बाद ही वो रिकॉइल करेगी। यहाँ पर इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। सो वही देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोगों ने, ये ग्राउंड है, यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया तो पार्टिकल क्या किस तरह की जर्नी करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा। ये ट्रेजेक्ट्री है उसकी, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर रुक करके नीचे फिर गिरना शुरू करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा लाइक दिस। बट हमें तो कितना देर के लिए करना है, क्योंकि यदि कुछ स्पीड में लॉस नहीं होगा, यदि स्पीड में लॉस नहीं होगा तो क्या वो तो कंटिन्यूसली टप 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 ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। आइडियली ऐसा होता नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर मतलब इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, आइडियल केस ले रहे हैं कि हम लोग नो लॉस को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइम बोल के रखा कि 0 से 8 सेकेंड तक का ही बनाना है। तो ये प्रोजेक्शन तो हमने कर दिया है ना। तो प्रोजेक्शन किया, लेट अस कॉल दिस एज ए, पॉइंट एज ए, और 40 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। यहाँ पर आकर के इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे गिरना शुरू करेगा। तो है ना t1 टाइम, दिस इज t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट जहाँ पर हमने प्रोजेक्शन किया, एंड दिस इज t1 जहाँ पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, और फिर ये इस तरह से दिस इज t2 जब फिर से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो क्या होता है, कब पहुंचेगा ये t इज इक्वल टू, ये v इज इक्वल टू 0 पर। इक्वेशन क्या हो जाएगी उसकी, तो हम इक्वेशन यदि लिखें उसकी तो क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो v इज इक्वल टू u मतलब ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वो हो गया 40, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग 10 ले लेते हैं, तो -10 इंटू टी। सो ये इक्वेशन रहने वाली है। तो ये 0 कब होने वाला है, तो वेलोसिटी विल बिकम 0, है ना। वेलोसिटी विल बिकम 0 व्हेन t विल बिकम 4 सेकेंड। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। t 4 जाने पे, है ना, v को 0 कर दोगे तो t कितना जाएगा, 4 सेकंड जाएगा। मतलब ये t1 का जो इंस्टेंट है ये 4 सेकंड का इंस्टेंट है। तो ये ऊपर जाने में 4 सेकंड लगाएगा और फिर नीचे आने में भी ये 4 सेकंड ही लगाता है, दैट वी नो। सो यहाँ पर आते आते क्या जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना जो ड्यूरेशन है वो भी 4 सेकंड का होगा। मतलब ये घड़ी में कितने बज जाएंगे यहाँ पर आते आते, 8 सेकंड। 0 घड़ी में, स्टॉप वॉच में 0 है, फिर स्टॉप वॉच में 4 सेकंड का रीडिंग हो गया, फिर स्टॉप वॉच में 8 सेकंड का रीडिंग हो गया। सो लाइक दिस। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब वेलोसिटी उसकी इनिशियली कितनी है, 40, है ना। ये हम लोग मीटर पर सेकंड में प्लॉट कर रहे हैं। तो 40 की वेलोसिटी से आ रहा है, धीरे धीरे घटेगी, तो घटते घटते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 होगी, फिर नेगेटिव में हो जाएगी, है ना। मतलब यदि ये आपका ए पॉइंट है तो ये ए पॉइंट हो गया, तो बी पॉइंट तक वेलोसिटी ऊपर है, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है। फिर बी टू सी वेलोसिटी नीचे की ओर है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, पहले गया ऊपर, तो ये आपकी नेगेटिव वेलोसिटी और ये है पॉजिटिव वेलोसिटी। इसलिए यहाँ तक ये जो है t1 मतलब 4 सेकेंड, t1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव में आई हुई है। फिर उसके बाद क्या हो गया, वो नेगेटिव में चली जाएगी, और फिर ये अगेन जब यहाँ पर पहुंचेगा t2 तक, है ना, जब फिर से ग्राउंड को हिट करेगा, बाय दैट टाइम कितना इसका स्पीड हो जाएगा, वो फिर से इसका स्पीड कितना होने वाला है, वो फिर से 40 ही हो जाएगा। यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर ऑल्सो कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड कितना होने वाली, तो v इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 8, दिस विल गिव यू -40। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन पलट गया है। तो ये +40 वाला इंस्टेंट है, और फिर यहाँ ये कितना रहेगा, एक पॉइंट ऐसा, ये -40 मीटर पर सेकेंड का आएगा, और वो यहाँ पर टाइम कितना हो चुका है, वो t2 इज इक्वल टू 8 सेकेंड हो चुका है। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। अब इसके बाद हम लोग यदि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए तो वो तो पैराबोलिक होगा, है ना। तो हम लोग ये y को यदि लिखते हैं वर्टिकली, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, y, है ना। ये y इज इक्वल टू 0 है, और धीरे 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 पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मतलब y लिख रहे हैं। तो x नहीं बोल के हम लोग ऊपर के कोऑर्डिनेट को y बोल रहे हैं। तो s है ना इज इक्वल टू ut, मतलब 40t माइनस हाफ at स्क्वायर। तो g 10 है तो हाफ करोगे तो 5t स्क्वायर। तो ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। तो हम लोग बस ऐसे क्वालिटेटिवली ड्रॉ कर लेते हैं। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, मतलब इसको मैं y इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ। सो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर क्या हो रहा है, पार्टिकल इस तरह से उसकी पोजीशन तो बढ़ेगी और एक पॉइंट की बियॉन्ड नहीं बढ़ेगी, मतलब पार्टिकल यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक तो आएगा, है ना, एक पर्टिकुलर हाइट तक आएगा, ये उसका h मैक्स हो जाएगा, h मैक्स, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। उसके बाद पार्टिकल गिरने लगेगा, ठीक है। तो अभी कैसा बने, ग्राफ ऐसा बने
कि ग्राफ ऐसा बने, तो सेकंड केस वाला होगा, बिकॉज साथ ही साथ क्या होना है, ऊपर उठने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी घटना है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन बढ़ना है बट पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप घटते रहना है। तो ये ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा ना, ऐसे बन करके ये ऐसे गिर जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये इंस्टेंट बने, तो ये है वो पॉइंट ए है ना, ये दिस इज दी पॉइंट ए, ये नीचे वाला यहाँ प्रोजेक्शन किया, फिर दिस इज दी पॉइंट बी जहाँ पर ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, मतलब इसका स्लोप बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा स्लोप यहाँ पर। फिर स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, ये पॉइंट बी पर आकर स्लोप 0 हो गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया। फिर क्या हो रहा है, स्लोप नेगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, सही बात है, पार्टिकल नीचे की ओर आने लगा। फिर अल्टीमेटली फिर से ये हिट करेगा और ये फिर से y=0 हो जाएगा, मतलब ये वो इंस्टेंट है सी वाला है ना, यहाँ पर पार्टिकल फिर से ग्राउंड को हिट कर चुका है, वेलोसिटी मैक्सिमम तो है बट नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये टाइम कितना हो गया यहाँ आते आते, ये 8 सेकंड हो गया है, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल वो जो है मूव करता रहेगा। तो हम लोग को तो 0 से लेके 8 सेकंड तक ही बनाना था, उसके बाद का तो हमको डिस्कस यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज योर होमवर्क ना, बिफोर नेक्स्ट पार्ट आप ट्राई कीजिए कि यदि हम लोग है ना 8 सेकंड ना करके मान लीजिए 8 से ज़्यादा सेकंड बोलते, मतलब कितना, मे बी लेट अस से कि हम लोग इसको फॉर ऑल टाइम टू कम है ना, आइडियल केस लेते हैं कि ग्राउंड पर हिट करने पर 40 से हिट करेगा, -40 से हिट करेगा, हिट करने के तुरंत बाद क्या जाएगा +40 हो जाएगा, ऐसे इस तरह से वेरी करने वाला केस आप मान कर सकते हैं उसको सॉल्व। तो लेट अस से आप t = क्या बोले 8 सेकंड नहीं तो आप 20 सेकंड या 25-30 सेकंड तक का ग्राफ बनाइए, कैसा ग्राफ बनेगा, सो दैट यू ट्राई है ना। सो विल सी द आंसर इन नेक्स्ट पार्ट।